रिसेंटली हम लोगों ने कल के सेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखा और अपने टारगेट्स को 1600 के लिए डिफाइन किया। वहां पर हम लोगों ने 4 से 5 अपने लर्निंग कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज किया। जैसे एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि टाइम के साथ कंसोलिडेशन, प्राइस वाइज कंसोलिडेशन नहीं, टाइम वाइज कंसोलिडेशन, जो कि मंथली टाइम फ्रेम पर हमको देखने को मिला। उसके बाद प्राइस ने 3 बार अपने ट्रिपल टॉप को, जो कि इन्वर्टेड हैमर का कैंडल है, उसको रिटेस्ट किया और जब उसके हाई ब्रेक किए तो वो मोमेंटम मिलने के बाद एक क्लैरिफाई हुआ कि यहां से दिसंबर 2023 का ब्रेकआउट था मंथली टाइम फ्रेम का, और उसके जब रिटेस्ट हुए जो अभी रिसेंटली हो रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखा, उसके बाद अभी हम लोगों ने खरीदारी प्लान की है और पहला टारगेट 1600 है, जो कि ऑल टाइम हाई रिलायंस के लिए लगा हुआ है। तो अब आज के सीरीज में इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग और निपुणता से समझेंगे, जहां पर हम लोग, ये तो वो सेशन हुआ कि आप लोगों ने कहा कि ये तो सर वो टारगेट्स हैं जो फ्यूचर में हमको मिलने वाले हैं। क्या आपके और आपके ट्रेडर्स ने कोई ऐसी खरीदारी कर रखी है इसके पहले, अभी रिसेंटली की हो, कि जहां आप लोगों ने बड़े रिटर्न जनरेट किए हों और बहुत कम समय में किए हों? तो सर ऐसे तो हम लोगों के पास कई एक शेयर्स हैं, जिसका एक एग्जाम्पल पिछले साल हम लोगों ने बीएसई खरीदा था। बीएसई का आप अगर चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बीएसई ने अपने 100 रुपए के मोमेंटम के बाद 1050 के हाई लगाए और उसके बाद अपने लिस्टिंग प्राइस, जो कि नियर अबाउट 400 था, 450 के पास, उसको रिटेस्ट किया 400 के पास के प्राइस को, और वहां से दोबारा रिटर्न लिया, जो कि फिबोनाची का 0.618 का लेवल आ रहा था। और अभी आप देखें उस 500 की बाइंग को अभी 5000 अबव हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। बहुत बड़े रिटर्न है सर वहां पर। अभी चार्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब देखिए, अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो जो ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ फिबोनाची को मिलाकर देखिए, ये एक आपकी स्विंग के लिए, शॉर्ट टर्म स्विंग की, 4-5 महीने के लिए खरीदारी की, 8 महीने के लिए खरीदारी की, और वहां से आपका प्राइस बहुत बड़े मोमेंटम करके जाता है। ठीक है, तो दो तरीके के कंसोलिडेशन को यहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन और एक होता है प्राइस वाइज कंसोलिडेशन। तो जो विप्रो में हुआ था ना, उस टाइम पर जो हम लोगों ने खरीदारी की, वो 430 से 440 के प्राइस की थी, और अभी विप्रो ट्रेड कर रहा है 309 रुपया। तो आप बोलेंगे ये तो सर घट गया। नहीं सर, ये हमको बोनस शेयर मिला 1:1 के अनुपात में। ठीक है, 1:2 में स्प्लिट, तो वो हमको बोनस शेयर मिला है। इस वजह से जो 430 और 440 की खरीद मैं आपको बता रहा हूं, ये 215 से 220 की खरीद हो गई है आपके लिए, एक तरीके से अभी के रिसेंट चार्ट को जब आप देखेंगे। और वहां से हमको अभी 309 के पास शेयर ट्रेड कर रहा है और बोनस शेयर अलग से मिला है। तो हम लोग मोर देन 50% 60% गेन में है वहां पर विप्रो में। तो पहले समझेंगे कि विप्रो के चार्ट पर हम लोगों ने क्यों बाइंग की थी। अगर आप इस चैनल को ओपन करेंगे और 5 से 4 या 5 महीने पहले के सेशन देखेंगे, तो वहां पर आपको विप्रो का हम लोगों ने पहले से चार्ट रीडिंग बहुत अच्छे से किया हुआ था, वो सेशन भी आपको मिल जाएगा। आप लोग बोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहां भी मैं उस सेशन का लिंक जरूर पिन करा दूंगा। पहले समझने की कोशिश करते। देखिए, स्विंग एक साइकिल है सर। अगर आप कभी भी 3 से 4 महीने की अपनी खरीदारी प्लान कर रहे हैं, 8 महीने या साल भर के लिए कोई बाइंग प्लान कर रहे हैं, तो हमारे पास दो डेटा बहुत जरूरी है। पहला ये कि प्राइस का स्ट्रांग होना अपनी टेरिटरी में बहुत जरूरी है। भाव जहां भी रिसेंटली ट्रेड कर रहा है वो ओवरबॉट नहीं होना चाहिए। अब ओवरबॉट को सिर्फ ट्रेडर एक ही कॉन्सेप्ट से समझता है, जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सर गलत है वो। कोई भी प्राइस 70 के ऊपर अगर आरएसआई में ट्रेड कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर, यकीन मानिए 82-85 टच करके आएगी उसकी आरएसआई, अगर अच्छे बॉडी साइज कैंडल बन रहे हैं, और 85-87 जाकर वो सस्टेन कर जाएगी और प्राइस मूवमेंट करता रहेगा। मैं आपको इसके कई सारे एग्जांपल मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में दिखा दूंगा। लार्ज कैप में बहुत कम मिलते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप में खूब आपको मिलते हैं, वही मोमेंटम इतने शार्प होते हैं। ठीक है, तो ओवरबॉट का कंडीशन क्या है? ओवरबॉट प्राइस वो होता है जो रिसेंट मोमेंटम कर गया हो और कोई बड़ा डिमांड उठाकर ट्रेड कर रहा हो, और उसके बाद ना तो उसने कोई टाइम वाइज कंसोलिडेशन किया हो, ना प्राइस वाइज कंसोलिडेशन किया हो। ये है ओवरबॉट की आपके लिए डेफिनेशन, कि प्राइस अगर कोई अभी रिसेंट मोमेंटम करके 60, 70, 80% या 100% चल गया है, तो अब वहां पर वेट कीजिए, वहां पर आपको टच करने की जरूरत नहीं है। कब तक? जब तक आपको कोई ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई ब्रेक ना हो जाए। उसको शॉर्ट टर्म के लिए लीजिए, 1-2 महीने के लिए बहुत अच्छे रिटर्न देता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग एक इसी सीरीज में एक एक पॉइंट करके क्लियर करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग समझते हैं कि विप्रो के चार्ट पर हम लोगों ने क्या क्या चीजों के साथ बाइंग की थी। अभी मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे दूं विप्रो का। विप्रो के प्राइस ने जब अपने
ऑल टाइम हाई लगाए, वहां से करेक्शन दिया तो करेक्शन के बाद 0.618 वही लेवल, उसके पास फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, तो जितनी रैली दी उसका 60% 50-60% के आसपास हमको पुल बैक मिला, तो ये खरीदने का एक मौका। और उसके बाद प्राइस वाइज करेक्शन के बाद प्राइस वाइज कंसोलिडेशन, वहीं पर प्राइस रुककर एक लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया। जब उसके हाई ब्रेक होने का टाइम आया तो फिर से इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ, उसके हाई ब्रेक हुए, उसका जब रिटेस्ट हुआ तो वहां पर दोबारा डिमांड उठी और वहां से मोमेंटम मिला। तो अब ये पूरा एक साइकिल है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए खरीदारी इसी तरीके से होगी। पहला काम हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम अप्रोच। तो मल्टीपल टाइम अप्रोच में हमारा पहला काम क्या है, बाई। और बाई कहां करेंगे, या तो डिस्काउंटेड प्राइस हो और उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ हो, या तो हम 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और 3-4 साल का कंसोलिडेशन देख लिया हो, जो कि इसके पहले आईटीसी में हो चुका है, कोल इंडिया में हो चुका है, लार्ज कैप शेयर्स में बहुत आपको एग्जांपल मिलेंगे। आइए मंथली टाइम फ्रेम विप्रो का देखते हैं। तो अब साइकिल को समझिएगा कि कैसे प्राइस मोमेंटम करता है सर। देखिए ये विप्रो के अगर आप देखें तो 2020 के लो लगे 80 के पास, इसके पहले ये 140 के आसपास का 150 का शेयर था। ये डिस्काउंटेड प्राइस है कि स्प्लिट होने के बाद का प्राइस है, बोनस शेयर मिलने के बाद का प्राइस है। उसी के अकॉर्डिंग ये चार्ट बना हुआ है, जो रिलायंस के साथ है सेम उसी इस वाइस वर्सा कंडीशन इसके साथ, कुछ अलग नहीं। अब देखिए 82 रुपए के लो लगने के बाद प्राइस ने हाई लगाया 400 का, ठीक है। अब कोई शेयर 100 रुपए से चलकर 400 रुपया हो गया तो 4 गुना हो गया। मैंने क्या कहा कि जो प्राइस लगातार डायरेक्शन मोमेंटम में है उसको हमको टच करने की जरूरत, क्योंकि पता नहीं कहां तक मोमेंटम करेगा और कहां से रिवर्स करके दोबारा डाउन साइड मोमेंटम कर देगा। ऐसे प्राइस को हम टच नहीं करते। या तो वो 2-3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करे तो उसको टच करें। अगर 2-3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद लो ब्रेक कर रहा है तो भी टच नहीं करेंगे। कभी कंसोलिडेशन के बाद उसको हम डिस्काउंटेड प्राइस नहीं मानेंगे। कम से कम उसके बाद 2-3 साल का कंसोलिडेशन चाहिए, मिनिमम 1 साल का तो चाहिए ही चाहिए। अगर 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई पर हो रहा है, या फिर 1 से 1.5 साल का कंसोलिडेशन हम खरीदारी बहुत अच्छी करेंगे तो उसमें पहले प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका हो। ये 3 से 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए 90-100 रुपए का शेयर था और वहां से 4 गुना हो गया तो हम तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन बीच में कई सारे ट्रेंड राइडर आए होंगे, यहां खरीदारी करने, यहां खरीदारी करने, यहां खरीदारी करने, और प्राइस जब 350 और 370 को टच किया उसके बाद यहां पर देखिए एक करेक्शन मिला और करेक्शन में ये 260 के आसपास के लेवल टच किए गए। तो ये लोगों को लगता है कि ये एक डिमांड एरिया है, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। जैसे उन्होंने खरीदारी की पूरा एसएल हंटिंग किया गया दोबारा से। तो जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट के बाद 150 के बाद खरीदारी की और 360 तक का भाव देखा है, उनकी साइकोलॉजी से जुड़ी है ना सर, उनका प्राइस को लेकर अप्रोच समझिए। उन्होंने सोचा और चलकर जाएगा तो उन्होंने होल्ड किया होगा। लेकिन ये टाइम पीरियड 2020 की खरीदारी 2021 पूरा 1 साल लग गया, 1.5 साल, और प्राइस आपका पैसा भी 3-4 गुना हो गया, लेकिन आपने और लालच के चक्कर में क्या किया, अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं किया। अब प्राइस करेक्शन किया, करेक्शन के बाद आपने सोचा अभी तो चलकर आया है, दोबारा चलकर जाएगा वहीं तक, तो आप क्या कर रहे हैं, दोबारा बाइंग। अपना शेयर पहले भी नहीं बेचा, अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अब प्राइस ने क्या किया, टाइम वाइज कंसोलिडेशन, प्राइस वाइज करेक्शन, उसके बाद टाइम वाइज कंसोलिडेशन। कि प्राइस ने करेक्शन दिया, एक तो जो 4360 का प्राइस था वो लो लगा गया 180, 50% के आसपास करेक्शन पहले ही दे गया वो। और उसके बाद वहां अगर आप गौर करें तो जून 2022 जुलाई 2022 से लेकर इसी रेंज को हमने ट्रेड किया है, कहां तक, नवंबर 2023 तक। बात क्लियर हो रहा है, इस रेंज को हमने ट्रेड किया। अब इस रेंज की मार्किंग कीजिए, इस रेंज में क्या क्या हुआ वो समझने वाली बात है। पहली बात कि ये हम लोगों ने जो कोविड के बाद के हाई थे वो ब्रेक करके मोमेंटम किया, तो कोविड के बाद की जो एक्चुअल ग्रोथ रही होगी वो इतनी रही होगी कि 150 का शेयर 182 1 200 के आसपास ट्रेड करना चाहिए, 220 के आसपास ट्रेड करना चाहिए विद इन 1 और 2 ईयर। ये एक्चुअल ग्रोथ रहा विप्रो का। तो प्राइस ने ओवरबॉट कंडीशन में गया तो अपना नेचुरल प्राइस लेकर आया और वहां पर एक एक्यूमुलेशन पीरियड चला जो कि इंस्टीट्यूशंस ने किया। रिटेलर यहां जो यहां खरीदा, यहां खरीदा, यहां खरीदा, उसने यहां प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो इस रेंज में अपनी क्वांटिटी काटता रहा कि कितने समय तक ये कंसोलिडेशन चलेगा, दोबारा तो नहीं गिर जाएगा। तो सारे डाउटफुल कंडीशन जो रिटेलर के लिए होते हैं ना, इक्विटी को खरीदना आसान है सर, इक्विटी में जब तक आपके प्राइस पर कमांड नहीं है ना तब तक आप उसको लंबे टाइम पीरियड तक होल्ड नहीं रख पाएंगे। इक्विटी बाई करना, वारन बफेट जी ये बात कहते हैं सर कि इक्विटी बाई करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको पीरियड ऑफ टाइम होल्ड करना बड़ा मुश्किल है। इतने इवेंट, इतने न्यूज, इतने इंपैक्ट आपको करेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट और जाने क्या क्या, कि आपको नेगेटिव कंडीशन दिखाकर आपकी पोजीशन को कटवा ही देंगे। इसीलिए विजय केडिया जी का एक कोट याद आता है सर, वो हमेशा एक बात बोलते हैं,
उनका हमेशा आप सुनेंगे तो वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस जीरो होता है। अगर हालांकि अभी तो हम स्विंग के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी भी आप 3 5 साल या 10 साल के लिए कोई खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस शुड बी जीरो, क्योंकि आपको प्राइस के मोमेंटम से, डाउनफॉल से, अप ट्रेंड से इफेक्टेड नहीं होना होता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये उनका गोल्डन लाइन है सर, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो नेकी कर कुएं में डाल जैसा होता है सर। भूल जाइए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, तभी आप मार्केट के सेंटीमेंट से इफेक्ट नहीं होंगे। नहीं तो आपको लगेगा कि कभी बहुत चल गया तो बेच के चले जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम लोग बहुत बड़ी ग्रोथ के लिए बैठे हैं। हम 2 4 गुना 5 गुना होने के लिए नहीं बैठे हैं। वहां पर हमको चाहिए 40 58 80 एक्स के रिटर्न, 100 एक्स के रिटर्न, और वो मिलते हैं। आप होल्डिंग तो कीजिए 10 12 15 साल से। 500 का शेयर अभी मैंने आपको बीएससी बताया, बीएससी का चार्ट अभी मैं आपको दिखा दूं। देखिए बीएससी का चार्ट मैं आपको दिखाऊं। होल्डिंग सबसे मस्ट है सर। और आप बोलेंगे बीएससी ने झटके नहीं दिए, अरे सर 3500 से 2500 के ये देखिए, इतने ही आपको ऐसे मैं प्राइस दिखाऊंगा। देखिए यहां से चलने की शुरुआत की और यहां तक का मोमेंटम, मोमेंटम के बाद ये करेक्शन देखिए। 1000 रुपए का शेयर था, वहां से कितना करेक्शन मिला, पूरा करेक्शन 400 रुपए के आसपास। ये इसका लिस्टिंग प्राइस था सर, ये लिस्टिंग हुआ था उस टाइम का प्राइस था। 400 से मोमेंटम की शुरुआत हुई और रिसेंटली अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 5600। बताइए 12 14 गुना पैसा हो गया ना। कितना समय लगा 2023 से। और ये क्या है, ये वही ट्रेडर होल्ड करेगा जो ये नहीं सोच रहा है कि बहुत चल गया बहुत चल गया बहुत चल गया। जो 3200 के प्राइस को दोबारा होल्ड कर पा रहा है 2200 तक, वही होल्ड कर पाएगा, बाकी तो नहीं कर पाइएगा आप। तो इस पॉइंट को समझिए, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट का एसएल हमेशा आपका जीरो होना होता है। तो जो लोग इस रेंज में प्रॉफिट बुक करके भागे ना, उनके लिए फिर वो दोबारा खरीदारी कर रहे होंगे। बताइए अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदारी की है, 150 का शेयर 400 पे भी आपने 350 पे नहीं बेचा है, अब आप उसको कहां बेचने आ रहे हैं, दोबारा 190 कॉस्ट के पास बेचने आ रहे हैं 2 साल की होल्डिंग के बाद। गलत बात है कि नहीं है? तो कुछ देखिए जो हमारे लेजेंडरी है ना सर, उनको आप हमेशा याद रखिए। इस बाजार में आपको बोला जाएगा कि इनको मत देखिए, जो अच्छे लोग हैं उनको हमेशा फॉलो कीजिए। मैं बस बोलता हूं कि टीवी चैनल्स को फॉलो मत कीजिए और एडवाइजर्स को फॉलो मत कीजिए। अपने खुद की स्किल पे बिलीव कीजिए, उसी पर काम कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी इस बाजार में बड़े पैसे आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं। समझ लीजिए इस बात को। देखिए ये हाई और ये लो, तो इस रेंज के अंदर क्या कंसोलिडेशन चला। और कंसोलिडेशन क्या, 1 जुलाई 2022 से लेकर जब ये ब्रेकआउट हुआ तो दिसंबर 2023, सोचिए अच्छे खासे टाइम पीरियड तक हम लोगों ने एक कंसोलिडेशन देखा। जब उसका ब्रेकआउट हुआ तो 220 के ब्रेकआउट के बाद हाई क्या लग गया, 270। कंफर्मेशन हुआ कि वैलिड, ब्रेकआउट वैलिडेशन हो गया, तो वैलिड बायर्स है सर। तो प्राइस को क्या करना चाहिए, कल हम लोगों ने क्या देखा था, रिलायंस ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद दोबारा रिटेस्ट कर रहा है 1240 1235 के प्राइस को। ये ब्रेकआउट हुआ 272 चल के गया, दोबारा रिटेस्ट करने आया 218। किनको खरीदारी देने आ रहा है, जो बड़े खरीदार है और कंफर्मेशन पे खरीदारी करते हैं। रिटेस्ट, रिटेस्ट की बाइंग और वहां से दूसरा मोमेंटम। रिसेंट कहां ट्रेड कर रहे हैं, 300। बताइए कोई आपका एक पैसा लेकर जा पाए सर ऐसे प्राइस पे। तो ये क्या है सर, एक मोमेंटम, मोमेंटम के बाद वहां से 50 60% करेक्शन। करेक्शन दिखाऊं मैं आपको, पहले ही मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इसका। देखिए 60% 618% करेक्शन। जैसे ही प्राइस अपने 0.5 लेवल के ऊपर क्लोजिंग की शुरुआत करता है, रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद मोमेंटम। अब मैं आप इसको टारगेट बोलता हूं, ये 366 जो पहले की 600 का प्राइस था, अब ये भी ब्रेक होगा। 670 के आसपास का प्राइस था जब ये बोनस नहीं मिला था। अब जब ये हाई ब्रेक होंगे तो इसका पहला टारगेट है सर, मैं यहां से आपको बोलता हूं 500 प्लस मिनिमम। और ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। क्यों मैं बोल रहा हूं, ये अपनी शॉर्ट टर्म साइकिल को ब्रेक कर गया है। अब ये शॉर्ट टर्म साइकिल क्या होता है, ट्रेंड चैनल तो आप लोग बहुत ड्रॉ करते होंगे, लेकिन सर आप लोग एडवांस ट्रेंड चैनल भी नहीं ड्रॉ कर पाते। देखिए मोमेंटम साइकिल क्या होती है ना सर, अभी तक प्राइस जो मूवमेंट कर रहा था विप्रो का फर्स्ट फर्स्ट पे कर रहा था। क्यों, कभी कोई इवेंट आ जा रहा है, कभी बड़े गैप डाउन मिले जा रहे हैं, प्राइस में खरीदारी मिल रही थी तो प्राइस ने करेक्शन भी दिया, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म पे सब चीजें हो रही थी। अब प्राइस ने क्या किया है, बोनस भी मिल गया, प्राइस का शेयर का भाव भी सस्ता हो गया। अब मौका है मोमेंटम का, टाइम टू मोमेंटम। और मोमेंटम में शेयर क्या करता है, अपनी एक नॉर्मल साइकिल को जब ब्रेक कर दे। अब नॉर्मल साइकिल क्या है, नॉर्मल साइकिल ये है सर, इसका नॉर्मल साइकिल ब्रेक हो गई। ये जो नॉर्मल साइकिल है इसके अब हम ट्रेड कर रहे हैं और ये 4 ट्रेडिंग सेशन निकल गए। अब जब तक प्राइस ये 304 के नीचे दो लगातार, दो डेली क्लोजिंग चाहिए। जब तक ये प्राइस 400 304 या 300 के नीचे दो कॉन्सिक्यूटिव 300 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक ये प्राइस बहुत एक्सट्रीम बुल रन में है विप्रो का।
आप देखेंगे हर सेशन में 2-3%, हर हफ्ते 3-4%, 4%, 5%, कभी 10%, 7% का अपर सर्किट, इस तरीके के अब मोमेंटम मिलेंगे। महीने में कम से कम 10-11% का रिटर्न, किसी महीने 4%, 6% का करेक्शन, तो अगले महीने फिर 15 से 16-18% का रिटर्न डिलीवर करेगा। इस तरीके के स्विंग के लिए तो वॉच लिस्ट का हिस्सा रखिए। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, उसके लिए विप्रो इस समय टॉप पिक होना चाहिए, आपकी वॉच लिस्ट के टॉप पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए वॉच लिस्ट में कहां पर है, टॉप पर है। ठीक है, तो अपने वॉच लिस्ट का पार्ट रखिए और जहां पर